ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। राम और लक्ष्मण के रूप की शोभा सुंदरता का बखान जनकपुरी वासी करने लगे तथा आपस में चर्चाएं करने लगे कि कैसे इन दोनों राजकुमारों ने बड़े बड़े राक्षसों को युद्ध में हराया, अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ तक का पाठ 67 दिनों में हुआ। आज 68वां दिन। जय सिया राम। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरुअहई। जौ सखी इन्हहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु। को कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। को कह जौ भल अहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तौ जान की मिलिहि बरुएहु, नाहिन आली यहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बनय संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवहि यही नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दरसनु दूरी। यह संगठु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा कहीं देख लें इन्हें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करने देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कोई कहती हैं, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कहीं ये भी यहाँ आवेंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहेहु सखिनी का, यही विवाह अति हित सबही का। कोई कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी इन्ह कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतय घभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जय विरंचि रचि सीय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ विचारी। तासु बचन सुनि सब हर शानी, ऐसे हो कहहि मृदुबानी। हिय हरषहि बरषहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। दूसरी सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है,
और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां तहां दोनों भाई जाते, वहां परम आनंद छा जाता। पूरब दिसिगे दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिय, देखी दो भ्रात। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी चढ़ाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर सुंदर मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय सिया राम। आज इस पाठ में हुई समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों और भूल चूकों के लिए मैं सिया रामचंद्र जी से भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।